नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माध्यक निकालना। माध्यक निकालने को क्लास 10th में जरूर आता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम आपको बहुलक और माध्य जो प्रत्यक्ष विधि से निकाला जाता है, दोनों टॉपिक सिखा चुके हैं। आप उन वीडियोस को आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्टली मेथड से माध्यक निकालना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे 10th के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी चैनल पर अवेलेबल होते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर बोला गया है 30 छात्रों का माध्यक ज्ञात कीजिए। एक कक्षा में 30 छात्र हैं, उनके भार यानी उनका जो वेट है वो यहां पर लिखा हुआ है, तो उनका आपको माध्य ज्ञात करना है। यहां पर भार की संख्या दी है केजी में कि 40 से 45 जो वेट है किलो में वो 2 स्टूडेंट्स का है। 2 बार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 40 से 45 के बीच में वेट है। तो ऐसे अलग अलग से आंकड़े यहां पर दिए हुए होते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम माध्यक निकालना सीखते हैं। यहाँ पे जो 3 कॉलम आप देख रहे हो ये आपको इस आंसर में बनाने पड़ते हैं। अब तीनों कॉलमों का क्या क्या मीनिंग है वो मैं बता देता हूं। यहां पर ये जो भारों की संख्या दी है 40 से 45, 45 से 50, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये 70 से 75 तक गया है। ये भारों की संख्या है और ये वर्ग कहलाते हैं, यानी कि क्लास कहलाते हैं। तो आप इसे वर्ग अंतराल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वर्ग अंतराल। तो पहले वाले कॉलम के बारे में जानकारी मिल गई, इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। दूसरा वाला जो है उसे कहते हैं बारंबारता। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप F से डिनोट करते हो कि ये जो लाइन है, ये जो कॉलम जा रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बारंबारता कि कितने कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, फिर 8 स्टूडेंट, फिर 6 स्टूडेंट, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। ओके। और क्वेश्चन में आपको टोटल स्टूडेंट तो बता ही दिए हैं कि 30 छात्रों का यहां पर माध्यक निकालना है। तो अगर इनको गिनोगे ना कि कितने स्टूडेंट हैं, 30 निकलेंगे। आप गिन सकते हो, अभी आगे चल के हम इनको गिनेंगे भी, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये 30 छात्र यहां पर दिए हुए हैं। अब ये क्या है सर जी? इसे संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF, C का मतलब कम्युलेटिव और F का मतलब फ्रीक्वेंसी, इसे CF कहा जाता है यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसे संचयी बारंबारता कहते हैं। अब चलिए सीखते हैं संचयी बारंबारता बनाना। ये 2 कॉलम आपको एग्जाम में दिए होंगे। आपको संचयी बारंबारता सबसे पहले खुद ही बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं? बारंबारता का पहला अक्षर क्या लिखा है, पहला संख्या क्या लिखा है, 2, तो उसे हम यहां संचयी बारंबारता में उतार देंगे। अब अगले नंबर हम कैसे पता करें? तो संचयी बारंबारता बनाना बहुत आसान है। देखो, 2 के साथ नीचे वाला नंबर जोड़ लो, यानी 2 और ये नीचे वाला नंबर जोड़ा 3, तो 2 और 3 को जोड़ा तो कितने आ गए? यहाँ पर अगला नंबर आ गया 5, क्योंकि 2 और 3 जुड़ते हैं तो 5। अब फिर से ऐसे ही करो, 5 और 8 को जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13। अब फिर से अगेन ऐसा ही करेंगे, 13 में 6 को जोड़ेंगे। हमेशा नीचे वाले नंबर को जोड़ा जाता है ना, सामने वाले को मत जोड़ लेना, उसके नीचे वाले को जोड़ा जाता है। 13 और 6 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 19। फिर से आप नीचे आ जाओ, 19 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 25। फिर से आप ये नीचे वाले में आ जाओ, 25 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। फिर से नीचे आ जाओ, 28 और 2 को जोड़ेंगे तो आखिरी में आ जाएगा 30। यहां पर ये जो आखिरी नंबर है इसे n कहा जाता है। क्या कहा जाता है? n। और n का मान क्या है? आखिरी में देख लो, n का मान निकला 30। और आपको अगर इसका पक्का पता करना है कि ये 30 ही आएगा तो ऊपर देखो क्वेश्चन में पूरे छात्रों की संख्या कितनी दी है? 30 दी है। इसे ही तो n कहते हैं। हमारा n का मान 30 निकला, मतलब हमने अभी तक कुछ भी गलती नहीं करी है। यहां पर क्वेश्चन में देख लिया करो, जितने ज्यादा छात्र यहां दिए हैं आखिरी में इन सभी संचयी बारंबारता को जोड़ने पर उतना ही नंबर यहां आखिरी में आता है, यानी 30 ही आएगा। यहां पर अगर 50 होता तो इन सबको अगर हम जोड़ते ना तो 50 ही आता, मतलब संचयी बारंबारता बनाते ना तो 50 ही आता। तो यहां पर इस तरीके से संचयी बारंबारता को चेक कर सकते हो आप लोग। अगर चेक करने वाली प्रोसेस अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट लिख देना कि आप नए आए हो।
अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। एक फॉर्मूले से ही ये सॉल्व हो सकता है और आपके 4 नंबर क्लास 10th में पक्के कर सकता है। संचयी बारंबारता बना ली है सर जी हमने। अब यहां पर आगे क्या कर सकते हो, यहां पर आगे आपको ये करना है, n का मान तो निकल गया है, फॉर्मूले में n/2 आता है। इसका जो मैं सूत्र लिखूंगा उसमें n/2 आता है सूत्र में। तो अगर हमें n का मान ज्ञात है, हम n/2 का भी मान निकाल लेते हैं साइड में। तो n/2 का मान आप निकाल लो। यहां पर n/2 का मान हमें चाहिए होता है सूत्र में रखने के लिए, इसीलिए n/2 को निकाल लो। तो n की जगह तो हमें 30 रखना है, तो यहां पर n की जगह 30 रखा, बटे में 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, मतलब ये 15 बार में 30 जो है वो कट जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया, 15 आ गया दोस्तों। सिंपल है, n/2 का मान है 15। तो आप इस तरीके से n/2 निकाल लोगे। अब बारी आती है बाकी चीजों की, कि बाकी चीजें क्या क्या होती है फॉर्मूले में। तो ये जो 15 है ये एक वीआईपी नंबर है आपके लिए। वीआईपी नंबर मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा भाई ही आपको लेना है। संचयी बारंबारता में इससे यानी n/2 जो निकला ना 15 से थोड़ा सा बड़ा मान ही आपको संचयी बारंबारता में देखना है। देखो संचयी बारंबारता में 15 से थोड़ा सा बड़ा, 15 से थोड़ा सा बड़ा करोगे 16, तो 16 यहां पर नहीं है। 17 भी यहां पर नहीं है। 18 भी पूरी संचयी बारंबारता में नहीं है। 15 से थोड़ा बड़ा, 18 के बाद जाओ आगे, 19 है क्या? हाँ सर जी ये रहा ना 19। तो ये वाले खांचे को आप ऐसे बंद कर लो, मतलब पूरे जो ये पूरा वर्ग है इसको आप पैक कर लो पेंसिल से। चलो भाई करते हैं, ये यहां से यहां तक पूरा पैक हो जाएगा। ये जो सारणी है पूरा ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, इसको आप ब्लॉक कर लो ताकि आप भूलो नहीं। तो इसको हमने ब्लॉक के रूप में, मतलब एक वर्ग के रूप में यहां पर दर्शा दिया है। पूरी सारणी में ये लाइन एकदम वीआईपी लाइन हो गई, हमारा एक वर्ग हो गया, क्लास बोलते हो जिसको। यहां तक सबको आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। 15 से थोड़ा बड़ा होता है 19, ब्लॉक बना दिया 19 का। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो 19 आया है ये किस वर्ग अंतराल में है? इसका वर्ग अंतराल ये रहा, वर्ग अंतराल 55 से 60 के बीच में है। तो यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल किसमें है? 55 से 60 में है। दोस्तों यहां पर वर्ग अंतराल मिलने के बाद आपको इस वर्ग अंतराल में यह देखना है कि f का मान यानी फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 6 है। तो हम फ्रीक्वेंसी का मान यहां से उठाकर 6 रख देते हैं कि यहां पर फ्रीक्वेंसी यानी f का मान कितना है? 6 है। अब हमें बताना है कि CF यानी ये जो CF है संचयी बारंबारता, CF का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर जी CF में देख लो, CF में 19 लिखा है। तो आप सब लोग बोलोगे 19 लिख दो। ना ना ना, ऐसी गलती कभी मत करना। CF जो होता है इस वर्ग अंतराल में होता तो है लेकिन एक कदम पीछे, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये है CF, आपका जो वर्ग है उसके ऊपर वाला CF होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं कि CF चाहिए ना, तो ये वर्ग दिया था, यहाँ पे 55 से 60 के बीच में वर्ग दिया है, इसमें ये रहा C और ये रहा CF। तो ये सबसे बड़ी गलती है। CF जो है उस खाने के ऊपर होता है, उस ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक में CF लिखा होता है, मतलब 13। CF का मान 13 है, उसके ऊपर वाला। तो यहां लिख देते हैं CF का मान कितना है? 13 है। अब बात आती है लोवेस्ट लिमिट की, यानी न्यूनतम सीमा। जो आपका वर्ग है 55 से 60 के बीच में आपका जो वर्ग है उसमें न्यूनतम सीमा क्या है? 55 छोटा है या 60 छोटा है? तो छोटा वाला ही न्यूनतम होगा, मतलब 55 जो है वो न्यूनतम सीमा यानी L का मान है। L मतलब लिमिटेड लिमिट, न्यूनतम सीमा क्या है? 55 है। तो यहां पर हम 55 लिख देते हैं। इन दोनों में से छोटा वाला नंबर 55 यहां पर लिख देने के बाद आपको एक और चीज देखना है कि ये जो वर्ग है यानी ये आपने जो क्लास डिफाइंड करी है इसमें डिफरेंस कितने का है, गैप कितने का है? तो 55 और 60 के बीच में कितने का अंतर है? 5 ही का तो अंतर है। 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है? 5 का अंतर है, जिसको वर्ग अंतराल यानी स्मॉल h कहते हो। वर्ग अंतराल मतलब स्मॉल h,
डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस है, तो h का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारी ही चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल गई है, सिर्फ उस CF का बहुत अच्छे से एग्जाम में ध्यान रखना, वरना वहाँ गलती आप कर दोगे। इसी बात पर एक लाइक हो जाए अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो। अब कुछ नहीं करना, एक छोटा सा सूत्र याद करना है जो कि माध्यक निकालने का होता है। आपको माध्यक ज्ञात करना है तो उसका एक छोटा सा सूत्र होता है, और वो सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F। क्या कहा मैंने, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा में H। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल सा। तो करा दिया ना याद, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और इस पूरे के इंटू में H। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। याद हो गया है तो लाइक भी कर दो और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करो जो उसको रटते रहते हैं जब देखो जब। तो इस तरीके से याद किया जाता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F पूरे के गुणा में H। चलो सभी मान यहां पर रख दो, आपका आंसर तो आप धड़ल्ले से आने वाला है। L का मान कितना दिया है सर जी, L का मान ये रहा 55, तो यहां मैं लिख देता हूं 55 प्लस यहां पे ब्रैकेट में दिया है n/2। n/2 को आपने सॉल्व किया था, ये देखो n/2 को सॉल्व करने पे 15 आया था, तो n/2 को सॉल्व करने पे क्या आया था, 15 यहां पे आया था। माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। CF का मान कितना है, ये रहा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF का मान कितना है 13 है, तो यहां पर से हम CF का मान 13 रख देते हैं, बटे में F का मान यानी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, और इस पूरे के गुणा में H, यहाँ पर H जो है डिफरेंस जो है 5 5 का था, तो यहाँ 5 रख देते हैं। बोर्ड मास का रूल लगाना है और पूरा का पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप ही कीजिएगा। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 15 में से 13 गए तो 2 बचेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ 15 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे। अब आप क्या करो, 2 से इस 6 को आप काट सकते हो, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं 55 है, प्लस का 1/3 है, 1/3 है, और गुणा में 5 चल ही रहा है। अब ये जो गुणा है, इस गुणा का ध्यान रखना, क्योंकि गुणा सबसे पहले होता है, प्लस माइनस बाद में होता है, गुणा सबसे पहले किया जाता है। तो आप क्या करो, पहले गुणा कर लो, 5 का 1 में गुणा करोगे, 5 एक कम कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा 5 एक कम 5। इस तरीके से गुणा आप सॉल्व कर लेना, जगह कम है ना इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। अब बस कुछ नहीं करना, 3 से 5 में भाग लगा दो और जो आए उसको 55 के साथ जोड़ लो। 3 एक कम 3, 5 तो कटेगा नहीं, तो 3 एक कम 3, 2 बच गए क्योंकि वहाँ 5 लिखा था, तो दशमलव लगा दिया तो 0 बढ़ गए। 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता, लेकिन 6 बार में 18 आता है, 3 छंग 18, फिर से 2 बच गए, फिर 0 लगेगा, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 0 लगेगा, ऐसे 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलते ही जाएगा। मतलब आप यहाँ पर 1.66 लिखकर काम खत्म कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना, आपका माध्य निकल के आ चुका है। जो आपका माध्य निकला है, यानी जो माध्यक बोलते हो आप इसको, वो माध्यक निकला है 55। क्या निकला है, 55 प्लस 1.66। 55 के साथ अगर आप 1 को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 56, 56.66। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 56.66 आपका माध्यक निकल के। तो इसे कहते हैं माध्यक निकालने की अप्रत्यक्ष विधि, यानी इनडायरेक्ट मेथड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बहुलक और माध्य निकालना सीखना है तो ऑलरेडी हमने ये वीडियोस बना रखे हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर करना। ये फॉर्मूला उनको बड़ी आसानी से इस वीडियो से याद हो सकता है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो, उनके 4 नंबर पक्के कराओ और अपने भी 4 नंबर पक्के कर लो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, प्यारे प्यारे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में,